नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने इस क्लास में। ये चौथा क्लास हम लोग का है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगा है तो फिर आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर 93 क्वेश्चन पे हम लोग थे। तो इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, वर्तमान में तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है। विमन जलान, ये तो 20 नंबर के हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला है आपका अरविंद सुब्रमण्यम, इनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है रघुराम राजन जी। रघुराम राजन जी हैं 23 नंबर के, ठीक है। और बात यहाँ पर आई उर्जित पटेल जी, तो ये हैं 24 नंबर के। तो अब इसके बाद भी आगे थे हम लोग के जो 25वें थे। 25वें थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल जी थे, ये थे 25वें, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं अभी जो वर्तमान में हम लोग चल रहा है अभी, जो कि 2024 से बने हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, ठीक है। 26 नंबर के कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी हैं, ठीक है। जो कि ये जो संजय मल्होत्रा जी हैं, ये 1990 बैच 1990 बैच राजस्थान के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। आईएएस अधिकारी हैं संजय जी। तो आप लोग ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है 94 क्वेश्चन है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है। अब देखिए, अब ये सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि इसमें लिखा है विश्व बैंक का नवीनतम विकास प्रतिवेदन। देखिए, इसमें भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको कई तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। आजकल तो बहुत चल रहा है कि हाँ जीडीपी में आगे हैं, जीडीपी में आगे हैं। तो बताया गया था भारत जीडीपी में चौथा नंबर पे है, ठीक है। अब ये तो जीडीपी में हो गया। अब उसके बाद एक होता है पीपीपी, ठीक है। ये होता है क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार, यानी परचेजिंग पावर के अनुसार भारत की कितना है, ठीक है। यानी भारत जो कि सबसे अधिक खर्च करता है उसके अनुसार ये है तीसरे नंबर पे है। परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार क्या है? तीसरे नंबर पे है। लेकिन अब हम वही बात करते हैं पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। ये सबसे गंभीर समस्या है। इसमें भारत का स्थान है 140, यानी हम लोग 140वें नंबर पे आते हैं। बाकी यानी कि इतनी खराब स्थिति है। देखिए, भारत एक अमीर भरे देश है। भारत एक अमीर देश है, लेकिन इसमें गरीब रहते हैं, ऐसी संकल्पना कही जाती है। अब उसी प्रकार देख लीजिए, अब भारत की जीडीपी तो बहुत बड़ी है, यानी वो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन क्या है कि वहीं पे उसकी पीसीआई क्या है? 140 नंबर पे है। वही एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है लंकजमर्ग, एक देश है। उसकी जो पीपीपी कैपेसिटी जहाँ आपकी है, जो कि आपका जो जीडीपी उसका कोई पता नहीं है कितनी जीडीपी है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में पहले स्थान पर है, क्योंकि जिसकी जनसंख्या कम है और वहाँ पे इनकम ज़्यादा है, ठीक है। और वही चीन है, चीन तीसरे स्थान पे है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, तो इसमें से कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो मान चलिए इसमें क्या है, जो हम लोग देखेंगे पीपीपी के अनुसार, यानी क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत के अनुसार भारत क्या है? तीसरी है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और बाकी और देखा जाएगा तो चलिए G15, और जीडीपी में बताया, जीडीपी में आपको बताया था वो 5वें नंबर पे है, ठीक है। अब देखिए, ये है G15। G15 क्या है? G15 देखिए एक तरीके से जिसे जितने भी अल्प विकसित यानी ये विकासशील देश हैं,
ये विकासशील, जितने भी विकासशील देश हैं विश्व के, उन देशों का एक संगठन है। इसमें अभी 17 देश हैं, 17 देश हैं, जिसमें आपका एशिया हो गया, एशिया के जितने गरीब देश हो गए हैं, अफ्रीका के जितने हो गए हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका के जितने हो गए, तो ये सारे देश हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब इसमें धीरे 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 ये सब कम हो गया। जब G20 जब से आ गया है, कौन आ गया है, G20 आने से इसका प्रभुत्व थोड़ा कम हो गया है। तो अभी क्या है, विश्व विकास संगठन, ये है विश्व विकासशील देशों के संगठन है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, G8। G8 की बात करते हैं। पहले ये था G6 था, कौन था ये पहले था G6 था, G6 था, ठीक है। इसमें सब सारे शक्तिशाली देश आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और सारे देश इसमें ऐड हुए, ठीक है। तो ये इसका जो हुआ था, ये 1975 में पहले आया था। ये कब आया था, 1975 में आया था G6 बन के, ठीक है। फिर इसमें अपना एक देश और जुड़ गया, उसमें इटली जुड़ गया। कौन जुड़ा इसमें, और उसके बाद इसमें इसमें देखिए, इसमें कौन देश है, इसमें है अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है एवं जापान थे। इसके बाद इसमें क्या, धीरे धीरे रूस आ गया। रूस आया जो कि 1997 में, कब आया था, 1997 में। 1997 में जब रूस आया तो फिर ये हो गया G8। अब क्या है, अब वार चल रहा है, वार की स्थिति है। वार कहाँ चल रहा है पता ही है आपको, रूस का पड़ोसी देश, इसलिए इसके सदस्य देशों ने रूस को क्या है, बाहर कर दिया। तो अब ये वापस क्या हो गया, ये G7 हो चुका है। कौन कुछ है, G7। तो स्पेन इसका सदस्य कभी नहीं था, ठीक है। तो अब लोग आगे बढ़ेंगे। आसियान, इसके लिए आसियान क्या है, इसमें आसियान का फुल फॉर्म बताना है, तरीके से समझ लिए। एकेडमिक, पहला ऑप्शन है एकेडमिक ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दूसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशन, तीसरा है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान क्या है, ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन है, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए अभी आते हैं सबसे, ये है IDF, भारतीय विकास फोरम को पहले जाना था। पहले क्या था, देखिए पहले क्या था, पहले जब एक समय था कि भारत के पास विदेशी मुद्रा कमी पड़ गई थी, तो उसमें एक संगठन तैयार किया गया था, AIC, ठीक है, AIC। तो इसमें है AIC जो कि बना था 1998, ठीक है, जो कि जिसमें जो देश थे वो भारत, इसको एक तरह से भारत की सहायता की जाती थी इसमें, ठीक है। लेकिन अब क्या, धीरे 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 क्या हुआ कि भारत खुद एक विकासशील देश हो गया, उसमें खुद विकास करने लगा, उसके बाद खुद पैसा हो गया, तो वो खुद दूसरे को लगा फंडिंग करने, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये क्या है, ये पहले क्या था, ये भारतीय सहायता क्लब था। कौन था, भारतीय सहायता क्लब। इसमें क्या था, ये भारतीय सहायता क्लब। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब नेक्स्ट है आपका 99 नंबर। इसमें यह है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है।
वर्तमान में क्या है, वो कृषि पर निर्भर रहता है। बिहार बिहार की तरह रहेगा, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, चलिए अब ये फोर्ब्स आ गया। अब इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फोर्ब्स सूची में पत्रिका में 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। अब सात में कौन था, सात में तो ये था वारेन बफेट था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब सब सारा समीकरण बदल गया है। अब वर्तमान में क्या है, एलन मस्क, आपको पता है एलन मस्क। एलन मस्क जो कि पहला नंबर पे है, टेस्ला वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे है गूगल की एक है, लैरी पेज करके है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका जो एलन मस्क का है 840 बिलियन डॉलर इसकी कुल संपत्ति है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यानी ये कौन हो गया, अब आज के अनुसार जो है वर्तमान में 2026 के अनुसार क्या है, एलन मस्क है। चलिए इसमें ये कुछ अलग क्वेश्चन है। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय क्या था, ये तो 60% है, इसका उत्तर सही है। ठीक है, बाकी अब ये भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आ गया मैटर। देखिए इसके अनुसार तो इसमें से कोई नहीं है। भारत की कुल जनसंख्या पता चल गया कि भारत पहले नंबर पर आ चुका है सबको। ठीक है, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 146 क्या है, 146 करोड़। सोचिए इतनी भारी जनसंख्या हो चुकी है। लेकिन अब 2011 के अनुसार 121 करोड़ था। परीक्षा में 2011 वाला पूछेगा। ठीक है, 121 करोड़। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार तो ये था 324 था। ठीक है, अब 2011 के अनुसार हो गया था 382। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में इसका बढ़ गया है 480 से 490, 480 से 490। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल कितनी जनसंख्या थी। तो 2001 के अनुसार देखिए यहीं पे लिखा है, 2001 के अनुसार भारत के लगभग 8.6% था। यानी कि ये था, ये कितना हो जाएगा आपका, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़, करीब 10 करोड़ जनसंख्या थी बिहार की। ठीक है, अब लेकिन 2001 के अनुसार पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य के अनुसूचित जाति लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर क्या है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग समझेंगे। शिशु मृत्यु दर क्या कहते हैं, जितने भी जैसे बच्चे पैदा हुए, ठीक है, 1 साल से पहले, 1 साल से पहले से अगर वो डेथ कर जाते हैं 1 साल से पहले, ठीक है, तो वो शिशु मृत्यु दर में आ जाएंगे। यानी कि हर जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। यानी अब 1,000 बच्चे, मान चलिए कि आप लोग 1 लाख पैदा हो गए, ठीक, 1,000 पैदा हुए, ठीक है, 1,000 पैदा हुए और 1,000 पैदा हुए, लेकिन उसमें से 100 मर गए। ठीक है, उसमें क्या हो गया, तो ये उनका क्या हो गया, अनुपात हो गया। क्लियर। तो अभी हालिया में जो आंकड़ा था आपका,
हम लोग आगे निकल गए, कोई बात नहीं। ठीक है, वर्तमान में ये है 26-27 हो गया है, 26-27 हो गया है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर यानी 1000 जीवित पैदा हो रहे हैं तो जिसमें से 26-27 बच्चे डेथ कर जा रहे हैं। लेकिन 2011 के अनुसार क्या है, 44। 2011 के अनुसार कितना है, 44। तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन में। ठीक है, भारत में 1991 2000 के, देखिए जनसंख्या का जो साक्षरता हम लोग हमेशा पढ़ेंगे। ठीक है, एनएसओ के अनुसार जो है, एनएसओ की एक और शाखा है, सब मिल करके एक आता है NFHS 6, जो कि रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, जो कि एनएसओ के अंतर्गत काम करती है। तो वर्तमान में क्या है, जो कुल मिलाकर के 77 करीब मान लीजिए 78% जनसंख्या क्या है, साक्षर है। ठीक है, और जिसमें कि आपका, और इसमें क्वेश्चन में दिया है 19 के अनुसार, उत्तर तो होगा आपका बी होगा, बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन हम लोग और आंकड़े देख लेते हैं। और 2011 के अनुसार जो कि भारत की जो साक्षरता दर थी वो 73% थी। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये महिला साक्षरता पर हम लोग आते हैं, इसमें हम लोग बात कर लेंगे अपनी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 2011 में है 80.9 पुरुष और 64.6% महिला। ठीक है, अब इसी में बात कर लेते हैं हम लोग साक्षरता के बारे में, जो कि केरल राज्य है। जो केरल की जो साक्षरता वो 96.2% है। और वहीं पर है मिजोरम। ठीक है, उसकी साक्षरता है 91%। ठीक है, और बिहार सबसे नीचे है। ठीक है, बिहार की साक्षरता अब बढ़ के 70% हो गई, लेकिन फिर भी वो नीचे है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, तो हम लोग इस तरह आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पे डिटेल, और उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम और पास आ जाएगा तो हम लोग और तेज़ी से हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। बने रहे मेरे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।